श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं, आज क्या नाम आपका? सुरेंद्र भाऊ के शादी का सालगिरह है। कैवा है? 25वां साल। 25वां शादी का सालगिरह है। ये इनके शादी का 25 साल हो गया। उसी उपलक्ष्य में ये लोग सत्संग कराए हैं। बहुत खुशी की बात है। पारिवारिक जो जीवन होता है, बहुत मतलब ये एक संघर्ष का जीवन होता है। यदि परिवार में सुख और शांति रहे तो समझ लिए स्वर्ग यही है। परिवार में अच्छा से जीवन बीत जाए तो समझ लिए उनके लिए और दूसरा कुछ सुख चाहिए ही नहीं। तो इनका जो जीवन अभी तक बीता है बहुत सुखमय आनंदमय बीता है। इन लोगों का दाम्पत्य जीवन आनंदमय हो, इसी ख्याल से सत्संग करा रहे हैं। और जो भी शेष जीवन है उस शेष जीवन में गुरु महाराज की विशेष कृपा बनी रहे, इस हेतु भी सत्संग कराए। और इसमें से बहुत नए नए सब आदमी हैं, सब हिंदी समझने वाले हैं कि बंगला वाले हैं? सब समझते हैं हिंदी। अच्छा, चलिए अच्छा है। तो यही के हैं कि बाहर के हैं? यही के हैं सब, यही के बंगाल के हैं। तो अपना रिलेशन है जितना है। अच्छा, चलिए तो बहुत आदमी है आप लोग। बहुत खुशी की बात है। तो गुरु महाराज के जो शरण में आ जाते हैं कहते उसका कल्याण हो जाता है। जो गुरु के शरण में नहीं आए हैं उनका जीवन ऐसा ही है जैसे नदी में नाव है, नाव पर खेने वाला जो मल्लाह तो वो नहीं है, तो नाव कहाँ जाएगी? कोई ठिकाना नहीं। जिस नाव पर मल्लाह नहीं हो उस नाव का क्या ठिकाना? वो नाव किनारे में रहेगी या भस जाएगी कि डूब जाएगी, कोई पता नहीं है। तो यदि नाविक रहता है नाव पर, तो नाविक मल्लाह क्या करता है? नाव को किनारे में लगा के रखता है, बांध के रखता है, डूबने नहीं देता है। और उससे क्या करता है? पब्लिक को इस पार से उस पार ले जाता है। उसी तरह से शरीर नाव है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये नाव के समान है। और संत सदगुरु खेने वाले हैं। ये संसार भव सागर है, पानी के समान है संसार सागर। तो जिनको सदगुरु मिल गया तो समझ लिए उसके नाव पर संत सदगुरु रहेंगे और उसका किनारा लगाएंगे, उससे काम लेंगे। और जिनको संत सदगुरु नहीं मिल गया समझ लीजिए उसके नाव का क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। अर्थात उनके जीवन का क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। संत सदगुरु के शरण में जाने के लिए कहते। हमारे गुरु महाराज ने कहा सदगुरु करुण कर तर ठहर धर्म में ही जावे पार में। संत सदगुरु के चरण शरण में रहना चाहिए। उनके शरण में रहने से क्या होता? कहते जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जब तक आपका शरीर है तब तक तो आप जिस तरह से जीवन बिताना चाहते हैं बिता रहे हैं। लेकिन शरीर छूटने के बाद कहते हैं कि 84 लाख योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आखिर शांत एकांत में बैठ करके विचार करिए कि एक न एक दिन इस संसार से जाना है कि नहीं जाएंगे। जाना तो ध्रुव निश्चित है,
नहीं पता लगता है तो टीवी में देखिए, रोज लोग मरता है, रोज। अखबार में भी पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक दिन मरने का देता है। किसी को कोई गोली मार दिया तब मर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई कहीं चिप गया ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं भी, कोई ऐसे उम्र बीत जाता तब मर जाता है। तो मरना ध्रुव निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं उसको जाना पड़ेगा, ध्रुव निश्चित है। कोई चले गए कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। ये झमेला है। आते हैं लोग, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, यदि कोई कहीं इस घर को खाली कर दीजिए, नहीं रहने देंगे, तो कितना दुख होगा? नहीं होगा दुख? बहुत दुख होगा। कहेंगे घर खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ध्रुव निश्चित है, खाली तो करना पड़ेगा। कहेंगे कब करेंगे? जब शरीर छूटेगा तब। नहीं छोड़ करके जाएंगे, सब चीज छोड़ना पड़ेगा। जितना जो कुछ भी है आपके पास सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में जाने। इसीलिए संत सदगुरु के शरण में जाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम के 2 गुरु थे। हम लोगों को तो एक गुरु है, किसी को नहीं भी है। भगवान श्री राम को 2 गुरु थे, एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। तो भगवान राम जब गुरु किए, हम लोग गुरु नहीं करेंगे तो तब तो भगवान के कहे अनुसार हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनके 2 गुरु थे, वो गुरु को बहुत मानते थे। एक बार जब पुल बांध रहे थे रामेश्वरम का, क्योंकि उसको लंका जाना था भगवान श्री राम को, पुल बांधने का काम नल और नील को दिया गया था। नल नील कारीगर था, भालू बंदर सहयोगी थे। वो पत्थर उठा करके नल नील के हाथ में देता था, नल नील समुद्र पर रखता था, तैरने लग जाता था। तैरते हुए पत्थर को देख करके भालू बंदर को बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य लगा कि पत्थर भी तैरता है। जाकर के भगवान श्री राम से कह दिए कि भगवान नल नील जो पत्थर रखता है समुद्र में तैरता है। बोले ऐसा कहीं होता है जिस पत्थर तैरता है? बोले हाँ भगवान ऐसा हो रहा है, चलिए देखने के लिए। भगवान श्री राम भी आए देखने के लिए। तो सही में देखते हैं कि नल नील जो पत्थर रख रहा है वो तैर रहा है। भगवान श्री राम कहता है कि नल नील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है वो तैरता है। नल नील कहता भगवान ये हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो सब आपकी कृपा से तैरता है। बोले अच्छा मेरी कृपा से तैरता है? जो मैं पत्थर रखूंगा सो भी तैरेगा। बोले हाथ कंगन को आरती क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर भगवान श्री राम के हाथ में देता है और भगवान श्री राम समुद्र पर रखते हैं, तो जैसे ही रखे गड़गड़ा करके नीचे चला गया। तो भगवान श्री राम कहते हैं नन्ही तू तो कहता था कि मेरी कृपा से सब पत्थर तैरता है, वो तो कंकर चला गया नीचे। नन्नील कहता है भगवान वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से ब्रह्मा छूट जाएगा तो किस रसातल में जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संत सदगुरु के चरण शरण में रहना चाहिए। जो उनके हाथ से छूट गया तो समझ लिए लुट गया। इसलिए मनुष्य शरीर में आकर के जिन्होंने गुरु नहीं किया उनका जीवन समझ लिए निरर्थक हो गया। गुरु करना अर्थात अपने जीवन को एक सही दिशा निर्देश देना है, अपने जीवन को नवीनीकरण करना है, जीवन को नया बनाना, अर्थात एक जन्म हो जाता है जीव का। अभी जो हम लोग जन्म लिए हैं, कितना बार जन्म लिए इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब संत सदगुरु से शिक्षा लेंगे जिस दिन, उस दिन भी एक जन्म होता है। ये संसार का जीवन है और जब ज्ञान लेंगे गुरु से वो परमार्थ का जीवन है। वो जीवन अलग है, ये जीवन अलग है। शरीर जब तक रहेगा तब तक के लिए शरीर का जीवन है ये। उसके बाद शरीर जब छूट जाएगा उसके बाद का जो जीवन है उस जीवन के लिए संत सदगुरु से ज्ञान जरूरी है।
नहीं तो मर करके चले जाएंगे दुख में। इसलिए उस दुख से मुक्ति के लिए संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। एक बार कुप्पा घाट गए कलकत्ता के सज्जन, वहाँ महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मिले। उन्होंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हैं? कहा कि मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोले कलकत्ता में विवेकानंद जी महाराज को जानते? बोले हाँ जानता हूँ, तो विख्यात आदमी है। बोले रामकृष्ण परमहंस को? बोले हाँ उनको भी जानता हूँ। गुरुदेव ने पूछा विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? बोले पुराने जमाने में वो बीए किए हुए थे। और रामकृष्ण परमहंस? बोले रामकृष्ण परमहंस उतना पढ़े लिखे नहीं थे। गुरुदेव ने पूछा कि विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे उतना नहीं थे, तो फिर उनके पास जाने की क्या आवश्यकता इनको पड़ गई? जो पढ़े लिखे कम है उनके पास विशेष पढ़े लिखे क्यों जाएंगे? उनके पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो सज्जन चुप हो गए, कुछ जवाब नहीं दिए। तो गुरुदेव ने कहा विवेकानंद जी महाराज आंख से नीचे की विद्या पढ़े हुए थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आंख से ऊपर की विद्या पढ़े हुए थे। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म का ज्ञान था, इसीलिए उनके शरण में गए। तो विवेकानंद जी महाराज जब गुरु के शरण में गए तब क्या हुआ? देखिए विश्व में उसका नाम हो गया, कल्याण हो गया उसका। आज घर घर में विवेकानंद जी महाराज को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? बंगाल को तो छोड़ दीजिए, विश्व में कहीं भी जाइए विवेकानंद जी महाराज को जानते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वो गुरु के शरण में गए, अपना तो कल्याण किए ही किए, विश्व के लोगों का भी कल्याण वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो गुरु के शरण में जाते हैं उसका कल्याण होता है। रामकृष्ण परमहंस के महाराज के विषय में सुने होंगे, वो काली माँ के उपासक थे। कितने बड़े उपासक थे? काली माँ के इतने बड़े उपासक थे कि जैसे हम आप बात करते हैं ना, वैसे वो काली माँ से बात करते थे। मान लीजिए आपसे कोई देवता आज तक बात किया होगा, कोई बता दे तो? सब कोई किसी न किसी देवता की पूजा तो करते ही होंगे। आज तक किसी देवता से आपकी बातचीत नहीं हुई है। अब होगी कि नहीं होगी तो हम नहीं कह सकते हैं, हुई नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस हूबहू बात करते थे जैसे हम आप बात करते हैं। मुझे कितने बड़े पुजारी थे, काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देते थे रोज। तो जिनको काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देगा उसको और गुरु करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी? उसको और क्या चाहिए? कहेंगे हम तो निहाल हो गए, काली माँ दर्शन दे दिया, तब क्या चाहिए? ऐसा सोचेंगे। एक दिन तोतापुरी जी महाराज आए, रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ब्रह्म दीक्षा की क्या आवश्यकता है, हम तो काली माँ की उपासना करते ही हैं। बोले कि जब तक तुम ब्रह्म की दीक्षा नहीं लोगे तब तक तुमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। तो बोले कि मैं माँ से पूछ लूंगा तब। माँ माना काली माँ। तो बोले जाके पूछो। तो गए काली माँ के पास, काली माँ का आवाहन किए, काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। बोले बेटा क्या बात है बताओ। बोले कि माँ एक तोतापुरी जी महाराज संत आए हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म दीक्षा ले लो तब वो ब्रह्म ज्ञान होगा। तो काली माँ को तो यही कहना चाहिए कि ना 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 कोई जरूरत नहीं है। जब हम तुमको दर्शन साक्षात देते ही हैं तो तुमको और दीक्षा उक्षा लेने की क्या जरूरत है? किसी के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है? तुम हमारी पूजा खाली करते रहो। लेकिन काली माँ क्या कहती है? बोले हाँ बेटा ठीक ही कहता है वो, तुम जाओ उनसे ब्रह्म दीक्षा ले लो तब जाकर के तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो जब काली माँ का दर्शन हो रहा हो वो, तब भी ब्रह्म की आवश्यकता पड़ जाती है। बोले हाँ ब्रह्म दर्शन कुछ और है, काली माँ की उपासना करिए या किसी देवी देवता की उपासना करिए, ये सगुण साकार की उपासना है। जब तक सगुण साकार की उपासना करते रहेंगे आपकी जो मुक्ति होती है वो नहीं होगी। बोलेंगे तब सब बेकार है। बोले बेकार ये नहीं है,
किसी भी इष्ट की उपासना आप करते हैं, उनके आत्मा स्वरूप का दर्शन करिए, तब साकार है। खाली पान फूल अक्षत चढ़ाते रहेंगे, यही पूजा हो गई? कहते ये पूजा नहीं है, ये पूजा का ये छोटा सा रूप है। इस पूजा के माध्यम से आप आगे बढ़िए। वास्तव में जो आत्म स्वरूप होता है उनका दर्शन करिए, चाहे काली हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, गणेश हो, कोई भी हो, उनका जो आत्म स्वरूप है उनका दर्शन करिए, तब वास्तविक पूजा होगी। तो काली माँ ने कहा कि तुम मेरे सगुण साकार की उपासना करता है, इससे तुमको ब्रह्म दर्शन नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, इसीलिए तुम दीक्षा लो। तो रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा ली है। उसके बाद उन्होंने साधना की, साधना करके परमात्मा को प्राप्त किया। उसी तरह से संतमत का कहना है, किसी भी एक इष्ट की उपासना करिए, चाहे काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, कोई भी हो, किसी भी एक इष्ट की उपासना करके उनके आत्म स्वरूप का दर्शन करिए। जब तक आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। आत्म स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब संत सदगुरु से शिक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, वो भेद बतलाएंगे आपको ध्यान करने के लिए। जब ध्यान करेंगे, जो रामकृष्ण परमहंस ने किया, समीक मुनि ने किया, हनुमान जी ने किया, व्यास देव जी महाराज ने किया, भगवान शंकर ने किया, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन जिनकी पूजा करते हैं उनके विषय में पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, कौन नहीं करता है? सब कोई करते हैं। हिंदू धर्मावलंबी तो प्रायः सब करते ही होंगे हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, हनुमान जी कैसे पूजा करते हैं? उसमें जो हनुमान चालीसा उसको पढ़ लेते हैं, अब प्रणाम कर लेते हैं, बस हो गई पूजा। या कोई पान फूल अक्षत चढ़ा लिए, बस हो गया। इतना ही पूजा हनुमान जी की है? कहते इतनी ही पूजा नहीं है, पूजा बहुत है। हनुमान जी क्या करते थे? भगवान श्री राम ने हनुमान से उपदेश दिया है मुक्तिकोपनिषद में। उस उपनिषद का नाम है मुक्तिकोपनिषद। उसमें लिखा हुआ है, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम हनुमान से कह रहे हैं अंतर की ज्योति की खोज करो। और जो हनुमान के पुजारी वो क्या करते हैं? वो हनुमान मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, बस पूजा पूरी हो गई। इतना ही पूजा से हनुमान जी खुश नहीं होंगे। हनुमान जी ध्यान करते थे, जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा अंतर की ज्योति की खोज करो, तो वो ध्यान करते थे, अंतर की ज्योति की खोज करते थे। उसी तरह से हनुमान जी जो करते थे वही हम लोग करेंगे, तब न कल्याण होगा। हनुमान जी कुछ और कर रहे हैं और हम लोग कुछ और कर रहे हैं, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते होंगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो पढ़ते होंगे उनको पता लगता होगा। तो हनुमान चालीसा के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वो चालीसा वही लिखे हैं। तो कहते हैं कि हे हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। कैसे कृपा करिए? जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं। अरे वहां तो लिखना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो श्री राम की नाई। जैसे श्री राम कृपा करते हैं वैसे आप कृपा करिए। वैसा नहीं लिख करके लिखते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई। कहते हैं गुरुदेव की तरह आप कृपा करिए। यहाँ गुरुदेव को क्यों ले आए तुलसीदास जी महाराज? राम को क्यों नहीं लाए, जबकि राम उनके इष्ट थे? उनको यहाँ रखना चाहिए, लेकिन गुरु को रखते हैं। क्यों गुरु को रखते हैं? गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। देवी देव समस्त दुनिया में जितने देवी देवताएं हैं सबसे बढ़कर के गुरु होता है, इसीलिए गुरु का स्थान प्रथम रखा। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, तो रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी ने जो वंदना की है देवताओं की, उन सभी देवताओं में सबसे पहले किन की वंदना है? जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं पता है तो बताते हैं। सबसे पहली वंदना उन्होंने गुरु की है। कहेंगे
सबसे पहली वंदना तो राम की होनी चाहिए या हनुमान की होनी चाहिए। तो हनुमान की सबसे पहली वंदना नहीं की है, राम की भी नहीं की है, गुरु की किए हैं। कहेंगे कैसे? उसमें लिखा हुआ बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कहते हैं कि मैं गुरु की वंदना करता हूँ। लेखक जो होता है वो स्वतंत्र होता है। कोई भी लेखक है दुनिया में, कोई भी लिखने वाले जो भी हैं, वो जिस समय लिखता है उस समय एक तो एकांत स्थान में वो लिखते हैं, वहाँ कोई हलचल नहीं होता, वहाँ कोई नहीं रहते हैं, और जो कुछ भी वो लिखते हैं स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, वो उसके अंदर पराधीनता नहीं रहती है। राइटर स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र राइटर ही सब कुछ लिख सकता है, मन की बात। तो तुलसीदास जी महाराज स्वतंत्र थे और जिस समय रामायण की रचना कर रहे थे उसमें उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। जब रामायण की रचना पूरी हो गई उसके बाद हलचल हुआ था बहुत। तो जिस समय लिख रहे थे वो, उस समय उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे और उनके इष्ट थे भगवान श्री राम, तो उनको तो लिख देना चाहिए बंदो श्री राम पद। विचारणीय विषय है, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे? जब वो भगवान राम को ही मानते थे विशेष, भगवान राम ही उनके इष्ट थे, तो वहाँ तो लिखना चाहिए पहले श्री राम की वंदना। लेकिन श्री राम की वंदना नहीं करके गुरु की वंदना करते हैं। क्यों? कि श्री राम से भी बढ़कर के गुरु होते हैं, ऐसा तुलसीदास जी महाराज मानते हैं और दुनिया के जितने संत हैं सब कोई मानते हैं। तो भगवान श्री राम भी गुरु को मानते हैं। इसी गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होते हैं। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, प्रथम भक्ति संतों का संग है। यदि सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले संतों का संग करिए। भगवान राम कह रहे हैं संतों का संग करिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी और का संग करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। भगवान शिव के जो उपासक हैं उनको भी यही सोचना चाहिए, भगवान शिव जो कहते हैं वही करना चाहिए। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? कहते गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न पाइए गावई वेद पुराण। कहते हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं संत समागम करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं? मेला देखने के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ तीर्थों में, धामों में, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं संत समागम करना चाहिए। दूसरी बार भगवान शिव कहते हैं सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजी हो ये विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हे उमा, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके सिर्फ संसार में ही लगे रहते हैं। भगवान शंकर गृहस्थी थे, उनकी भी शादी हुई थी, और देखिए एक गृहस्थ कितने ऊंचे पद पर हैं, संत हो गए, महान संत। गृहस्थी में भी इतने बड़े भगवान शंकर जी कितने बड़े महान पुरुष हो गए। तो वो उपदेश कर रहे हैं हम सबों को कि भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और भारत में एक से एक अद्भुत बात निकली है। रामचरितमानस में ही आप सुने होंगे गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी महाराज का संवाद। जो रामचरित पढ़ते होंगे उनको पता होगा। काकभूषुंडी जी महाराज कौवा थे, गरुड़ जी महाराज गरुड़ पक्षी। अब बुझिए भारत में अद्भुत पक्षी है जो कि हम लोगों को उपदेश कर रहा है, मानव को उपदेश कर रहा है। पक्षी यदि उस पक्षी के कहे अनुसार नहीं चलते हैं तो उससे भी बदतर हो गए। पक्षी भी सत्संग की बात करता है। हम लोगों को क्या चाहिए? सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग नहीं करते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा बागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। कहते वो नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है। यहाँ आकर के सोना नहीं चाहिए। यहाँ जो सो गए
तो समझ लीजिए दुनिया में कहीं जग नहीं सकते हैं आप। यही एक सत्संग है जहाँ जगाया जाता है और सब जगह सुलाया जाता है। आप कहीं भी जाइए, जब आपका जन्म हो गया था उस समय माँ बाप सुलाते थे ना, बच्चा को कहते बाबू सो जा, तो माँ बाप सुलाते रहे। बड़ा हो गए तब भी सोते रहे, और बड़ा हुए तब भी सोते रहे। सुनिए, गपशप नहीं करिए। थोड़े देर के लिए आप भी हैं, थोड़े देर के लिए हम भी हैं। इस तरह से जमा कल नहीं करेंगे आप लोगों को, और सुनाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये आयोजन बार बार नहीं होता है। बड़ा मेहनत किए हैं इन्होंने, जो कि ये सत्संग हो रहा है और आप लोगों को बुलाए हैं। ये बातें सब जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए, सावधान होकर के सुनिए। थोड़े देर अच्छा बाबा, जिसका मन हो सुने, जिसका ना मन हो मतलब जिसका जरूरी हो काम हो चले जाए। हाँ, उसके लिए हम लोग बांध करके नहीं रखते। आपको बहुत जरूरी है, आप जाइए। अच्छा नहीं लगता है तो चले जाइए, या बहुत जरूरी काम है। जो जाना चाहते हैं जाइए, कोई बात नहीं है, हम लोग बंधन नहीं डालते। तो कभी भी जाइए, बीच में भी उठ के चले जाइएगा, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन जब तक है तब तक ध्यान से सुनिए। जाना होगा बीच में अपना चले जाइएगा, है ना, रोकेंगे नहीं। एक आदमी था, सत्संग सुनने के लिए आया था। बूढ़ी माता जी थी, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे और माता जी आगे में बैठी ही थी सामने में। तो जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ, वो माता जी रोना प्रारंभ कर दी। बहुत रोई, बहुत रोई, जब तक प्रवचन होते रहा रोती रह गई। महात्मा जी के मन में हुआ, वाह, एक ही श्रोता हमको अच्छा लगा, भाव विह्वल होकर के रो रही है, ऐसी श्रद्धावान तो होनी चाहिए। सत्संग में जो आवे ऐसा श्रद्धा हो तब ना। खूब रो रही थी। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो महात्मा जी के मन में हुआ कि माता जी से एक बार मिले, क्या बात है, क्यों रो रही थी, उसके मन में क्या बात हो रही थी, नहीं हो रही। तो गए माता जी के पास, बोले माता जी, आप जब सत्संग प्रारंभ हुआ तब से लेकर के जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक रोती रह गई, आखिर क्या हमारे बातों को सुने समझे, क्या आपके दिल में लगा? बोले कि बाबा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और जितनी बातें आपने कही है कुछ भी हमने नहीं समझा। बोले तब रो क्यों रहे थे? बोले कि मेरे पास एक पाठा था, बकरा होता है ना, बकरा बहुत बड़ा था और उनकी दाढ़ी लंबी लंबी सफेद थी। कुछ दिन पहले ही वो पाठा मर गया। तो जब आप प्रवचन प्रारंभ किए, आपकी भी दाढ़ी लंबी लंबी है ना, तो दाढ़ी जो हिलने लगी तो हमको पाठा याद आ गया, मेरा पाठा कितना अच्छा था, ऐसे दाढ़ी था, वही याद आया, हम रोने लगे। तो लोग सत्संग में आते हैं, घर की भी बात को याद करते हैं। तो इसलिए जब यहाँ आइए तो यहाँ की बात को याद करिए, यहाँ से जब जाइए तो जो याद करना हो करते रहिए। लेकिन सत्संग में कल्याण की बात कही जाती है, जीवन में ये बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दे ही सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सोकारी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको सत्संग दीजिए। सत्संग क्या चीज है? संत महात्मा कहते हैं सत्संग क्या चीज नहीं है। आप कहते सत्संग क्या चीज है और सत्संग से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है, जो चाहेंगे सब, कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के समान कामना करेंगे ना, उसकी पूर्ति हो जाती है। उसी तरह से सत्संग में आकर के आपकी जो लौकिक पारलौकिक कामना उसकी पूर्ति हो जाती है। सत्संग कल्प वृक्ष के समान है, मन इच्छित फल मिलता है।
आप सत्संग करके तो देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। मनोयोग पूर्वक जो सत्संग करेंगे, गुरु महाराज ने कहा है कि मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं रहेगी। जो सत्संग करेंगे मन लगा करके, उसको खाने की और पहनने की 2 चीज की पूर्ति होती रहेगी। ये आशीर्वाद है गुरु महाराज का। तो जो कोई सत्संग करेंगे सब कुछ मिलता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाव है गुरु से। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में बहुत लाभ है। तो क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ यही है, तुरंत मिलाव है गुरु से। गुरु मन ज्ञान से। अभी जो हम लोग सत्संग में बैठ करके सुन रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान से भेंट हो जाती है। ज्ञान प्रकाश स्वरूप होता है। कोर्ट कचहरी में ज्ञान के लिए ही तो जाते हैं, वकील से मिलते हैं। उसके पास जो ज्ञान है उसी के आधार पर आपका डिग्री होती है। किसी से जाते हैं 2 शब्द सीखने के लिए, स्कूल में जाते हैं तो ज्ञान ही तो देता है, और क्या देता है? तो सुन करके ज्ञान होता है, तो भौतिक ज्ञान है। यहाँ जो सुनते हैं आध्यात्मिक ज्ञान है। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कितना खर्चा होता है? मास्टर साहब पढ़ाते हैं, जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उससे कुछ पैसा लेते हैं, तो कितना खर्चा होता है पढ़ने में? भौतिक विद्या है। उसी तरह से अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आध्यात्मिक विद्या है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ये गुरु महाराज का निःशुल्क विद्यालय है। ये जीवन के लिए है। जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्का का 2 भाग होता है। एक तरफ लिखा हुआ रहता है रुपया, एक तरफ चित्र रहता है ना। तो 2 भाग रहता है। मान लिया सिक्के के एक भाग को देख करके कोई कहे सिक्का का दूसरा भाग भी वैसा ही होगा, तो बिना देखे कैसे कह सकते हैं? झूठ भी हो सकता है। सिक्के को उल्टाते हैं, दूसरे पृष्ठ को जब देखते हैं एक ही जैसा है, तब कहते हैं सिक्का खड़ा है, नहीं तो सिक्का खोटा है। तो जब उल्टाते हैं तब दूसरे भाग को देख पाते हैं, तो कह सकते हैं ठीक है या गलत है। उसी तरह से इस जीवन का 2 भाग है, एक लौकिक जीवन है, एक पारलौकिक जीवन है। लौकिक जीवन जैसे हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं, ये लौकिक जीवन के अंतर्गत है। खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये जीवन का पहला भाग है। एक जीवन का दूसरा भाग है जिसके विषय में न सोचते हैं न देखते हैं। ये तो गजब की कहानी है। कुछ पता भी नहीं है कि दूसरा भाग भी है। तो दूसरा भाग नहीं है, मरता है कि नहीं लोग बताइए तो मर करके कहाँ जाता है कोई ठिकाना ही नहीं है। कहाँ जाता है, क्या होता है, नहीं होता है, कोई पता नहीं है। तो जब तक हम लोग शरीर में रहते हैं तब तक का खाली ख्याल रखते हैं, और शरीर से जाने के बाद क्या होगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं लगा के रखते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ से जो हम लोग जाएंगे उसका पता लगा लीजिए कहाँ जाएंगे, क्या होगा। खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। कबीर साहब कहते हैं खाना पीना खाली करेंगे तो क्या होगा, जमराज आकर के ले जाएगा, खूब कूटेगा। एक दिन जब शरीर छूटेगा तो लूटेगा, मारेगा खूब। इसीलिए मनुष्य शरीर में आए हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब दिन यही आप रहेंगे और सब दिन मनुष्य शरीर में ही रहेंगे। बहुत आदमी ऐसा भी कहता है कि हम मनुष्य बन गए तो फिर घोड़ा गधा क्यों बनेंगे, मनुष्य ही बनेंगे। तो ठीक बात है, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन करके रहेंगे तब ना बनेंगे। मनुष्य का भी तो लक्षण होता है। मान लीजिए कोई खून खराबा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, खूब गलत करता है, क्या यही मनुष्य का लक्षण है? खाता है, सोता है, बाल बच्चा पैदा करता है, क्या यही मनुष्य है? कहते इतना मनुष्यता ये नहीं है। मनुष्य का मतलब उसके अंदर होना चाहिए विवेक, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, परोपकार में जीवन होना चाहिए उसका। आहार निद्रा भय में थोनन च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। उपनिषद में कहा गया है ज्ञाने हीना पशु भी समाना।
जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। कैसा पशु? कहते हैं पशु के शरीर में पूंछ रहता है ना, और सींग भी रहता नहीं, यही ना लक्षण है, सींग है, पूंछ है। कहते ये जिस मानव के अंदर ज्ञान नहीं है वो बिना सींग और पूंछ का पशु है। ज्ञान ही नहीं ना पशु भी समाना, कहते पशु के समान है वो है जिसके पास ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान ही तो मनुष्य है, ज्ञान नहीं है तो मनुष्य नहीं है। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी को आदमी नहीं पहचानता है। बुझिए, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, यही मानवता है। कहते हैं कि यदि मानव सही में आप रहेंगे तब तो मानव बनेंगे। मानव का क्या लक्षण है? यदि आपको पता नहीं है तो सत्संग करिएगा तब पता चलेगा, या जो धर्म शास्त्र है उसको पढ़िएगा तब पता चलेगा मानव का लक्षण क्या है। हम लोग अपने लक्षण से अवगत नहीं है, पता ही नहीं है कि मानव का क्या लक्षण है। ऐसे जन्म मिल गया बस हो गया, मानव हम हो गए। सिर्फ जन्म मिल जाने से नहीं होता है। अब मानव का क्या परम कर्तव्य है इसके विषय में समझना पड़ेगा, सत्संग में आकर के या शास्त्र को पढ़ करके। तो यदि आप अपने विषय में समझेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे मानव बनिएगा? कैसे कह सकते हैं हम मानव है? खाली शरीर धारण करने से मानव हो जाता है? सिर्फ शरीर धारण करने से मानव नहीं होता है, शरीर धारण करने के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। यदि आप मानव ही हैं, गाय घोड़ा गधा को मिलाइए, आप अपने में मिलाइए, देखिए क्या होता है। गाय का शरीर जब छूटता है उसका चमड़ा काम आता है, गोंद काम आता है, हड्डी काम आता है ना काम। शरीर रहता है तब भी उसका गोबर से काम लेते हैं ना, दूध भी पीते हैं गाय का। तो गाय जानवर है, जानवर का शरीर मरने के बाद भी काम में आता है। थोड़ा हम आप विचार करिए, तो हमारा जब शरीर छूटेगा हम आपका, तो फिर कौन चीज काम में आएगा? हड्डी काम में आएगा क्या मानव का? चमड़ा काम में आएगा? गोबर गोद काम में आएगा? कुछ काम में आएगा? तो जानवर से भी तो बदतर हो गए थे। जानवर का हड्डी मांस सब काम में आता है और मनुष्य शरीर छूटता है तो कोई काम में नहीं आता है, ये कौन सा मानव हो गए? भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। भगवान श्री राम कहते हैं जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवत भजन नहीं करता है उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। जिसको आत्महत्या का पाप लगेगा वो मानव कैसे बन सकता है? आप कहेंगे कि हम मानव हैं तो मानव ही बनेंगे, मानवता रहेगी तब। मानवता क्या है? विवेक, ज्ञान। तो कहाँ ज्ञान मिलता है? कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सत्संग जरूरी है। कबीर साहब मशाल लेकर के बाजार में घूम रहे थे दिन के समय, तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज दिन का समय है और मशाल लेकर के क्यों घूम रहे हैं, क्या बात है? तो बोले हम आदमी खोज रहे हैं। बोले दिन का समय है, सूर्योदय है और वो भी बाजार में घूम रहे हैं, आदमी आपको नहीं दिखता है? बोले कि हमको आदमी एक भी नहीं दिखता है। तो वो आदमी कहता है पागल महात्मा है, वो भी सूर्योदय है, मशाल जला लिया है, लगता है इसको मोतियाबिंद हो गया, वह सूझता नहीं है, छोड़ो। चले गए आगे। महात्मा कबीर साहब आगे बढ़े,
तो किसी और व्यक्ति ने पूछ दिया कि महाराज दिन के समय में मसाल लेकर के क्या खोजते हैं? बोले कि हम आदमी खोज रहे हैं। तो पूछते कि आपको सूझता नहीं है? बोले हाँ सूझता तो है। बोले मसाल क्यों जलाएं दिन में? बोले कि आदमी नहीं सूझता है। बोले आदमी नहीं सूझता, इतना आदमी आपके आसपास में है सो? बोले कि एक भी आदमी नहीं, सब घोड़ा गधा बैल दिखता है। बोले कैसा बात करते हैं? बोले कि हम कैसा करते हैं, इस मसाल को पकड़ के देखो तो कबीर साहब उनको दे दिए मसाल। तो जैसे वो मसाल पकड़े तो उस मसाल को पकड़ते ही उसको भी कोई घोड़ा कोई गधा बिल्ली दिखने लगा। बोले हाँ महाराज ठीक है कहते हैं, आदमी तो विलुप्त हो गया। बोले कि तब तो कौन चीज का मसाल था? तो ज्ञान का मसाल था। ज्ञान के मसाल से यदि आप खोजेंगे आदमी को तो सही में बिरले कोई मिलेंगे, कोई मिलेंगे। तो आदमी है ये नहीं है। कहते आदमी नहीं है तो फिर ये क्या? बोले आदमी के शरीर में जीव है लेकिन मानवता आत्मीयता नहीं है। रावण भी तो आदमी था लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी थी, विचार वैसा था। जबकि रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, सब कुछ जानता था, फिर भी राक्षस क्यों कहा गया? इसलिए कि उनको मानवता का ज्ञान नहीं था। जैसे एक आदर्श मानव होता है उसको वो अपनाए हुए नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि मानव बनकर के मरिएगा तब तो मानव होइएगा, अब दानव बनकर के मरिएगा तो फिर तो दानव में जाना पड़ेगा, अन्य योनि में चले जाएंगे। तो कहते हैं गुरु महाराज, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। आवागमन मतलब आना और जाना जो संसार में लगा हुआ है। हम लोग रोज मरते हैं फिर जिंदा होते हैं, किस योनि में जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये जो आना जाना है बहुत दुख है लगा हुआ है, इस दुख से मुक्ति के लिए भजन करना चाहिए। बहुत आदमी भजन करता है लेकिन मुक्ति के लिए नहीं करता है, बस अर्थ के लिए करता है कि हमारा धन बढ़ जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये सब खोजता है। लेकिन इसके लिए भजन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जिससे सब दुख दूर हो जाए, सब दुख से हम परे हो जाएं, इसके लिए भजन चाहिए। जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक इस संसार में आना जाना लगा रहेगा। इसी आना जाना के लिए सत्संग करने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, जो विचार चोरी नशा हिंसा छूट देना चाहिए। एक गरीब परिवार का लोग था, बहुत गरीब था, उसको खाना पीना भी दूभर हो गया था। उनकी जो धर्म पत्नी थी बहुत सत्संगिनी थी, लेकिन उनके पति सत्संगी नहीं थे। पत्नी ने कहा कि देखिए आप कुछ कमाने के लिए जाइए, घर में बैठ करके क्या करिएगा, नहीं कमाइएगा तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो बेचारा गए काम धंधा ढूंढने के लिए, कोई काम उम नहीं मिला, खाली हाथ लौट रहा था, मन में गुस्सा भी हो रहा था। घर जाएंगे तो पत्नी कहेगी कि क्या कमा के लाए, तो हम क्या जवाब देंगे। घर के पास आते आते एक मरा हुआ सांप मिला, उसके मन में यही सांप ले जाते कहेंगे यही लाए हैं कमा करके, कुछ मिला ही नहीं। गुस्सा में सांप को उठा लिया, घर के ऊपर फेंक दिया। पत्नी पूछती है कि आप क्या लाए कमा करके? बोलेगी कमा कर क्या लाए, देखो घर में घर के ऊपर में वहां रखे हैं कमा करके। गुस्सा में बोल दिया। बोले अरे सांप ले आए। बोले कुछ नहीं मिला तो हम क्या करें, यही उठा के ले आए। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, आज कमाने हो तो दूसरे दिन होगी, गुस्सा करने की क्या बात है। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे। उसी राज्य में एक राजा जो था, उनकी धर्म पत्नी के गले में हार थी। वो हार था ना, चांदी वाला हार पहले पहनते थे, आजकल तो दूसरा सब हार है। ये हार नहीं है, ये उपहार है जिसको कि भेंट देते रहते हैं। ये सब जो हार है ना नकली वाला है, पहले के लोग असली पहनते थे। एक शिक्षिका थी, वो गई पढ़ाने के लिए स्कूल, तो शिक्षिका थी तो अपना आजकल नहीं गहना सब
वो मिलता है कम दाम में, बढ़िया लगता है, सोना जैसा है, क्या बोलता है उसको, हाँ गोल्ड जैसा लगता है, नाक में, कान में, गला में सब पहनते हैं, लेकिन वो गोल्ड नहीं है, नकली वाला है, वो सस्ता में मिलता है। तो वो पूरा एकदम सज धज करके पहन ली थी वो महिला, स्कूल जाती थी वो, तो किसी बदमाश की नजर पड़ गई उस पर, जहाँ एकांत देखा उसको घेर लिया, घेर के जो गहना था सब छीन लिया। तो शिक्षिका के मन में हुआ कोई बात नहीं है, छीन लिया तो क्या हुआ, फिर दूसरा खरीद लेंगे, उसके पास तो पैसा था ही बहुत, तो उसको इसलिए दुख नहीं होगा, असली नहीं था। और बदमाश खुश हो गया, बोले कि बहुत गहना मिल गया, बहुत पैसा हो जाएगा इसका। खुशी खुशी वो चला गया सोनार के पास, बोला कि इसको थोड़ा जांच कर दीजिए। तो सोनार ले करके वो आग में डाल दिया, तो जैसे आग में डाला सब काला हो गया, काला हो गया। सोनार कहता है ये तो नकली वाला है। बदमाश को गुस्सा उठ गया, सुन गए नकली है, बोले हाँ नकली है। बोले बदमाश महिला नकली पालती है, अच्छा चलो उसको हम सजा देते हैं। गुस्सा में वहां से उठा, फिर उसी रास्ते में खड़ा हो गया, सोचे कि शाम को तो लौटवे करेगी पढ़ा करके, छुप करके रह गया वहाँ। वो महिला उधर से लौटी, खुशी खुशी में थी, उसको कोई गम नहीं था। जैसे ही लौटी बदमाश घेर लिया, घेर के खूब मार मारा, गाल में खूब तमाचा दिया। बोला है नकली पहनती है, हम सोचे असली है तो नकली पहन करके जाती है। तो बेचारी नकली पहनी थी तब तो मार लग गया, असली पहनती तो उसमें भी रोना पड़ता, क्योंकि बहुत गहना चला जाता है ना। तो असली में भी मार है, नकली में भी मार है। अब दोनों तरफ से मार है, दोनों तरफ से मरण हमारा। तो वही कहते हैं, तो पहले के लोग असली पहनते थे। तो वो गहना रानी जो थी, अब हर भरने के लिए 2-4 मिनट रो रुकी, हाँ हो गया। तो वो जो रानी थी ना, गहना खोल करके बाहर में टांग दी, चली गई स्नान करने के बाथरूम में। एक चिल्ल आया, देखा कि मछली खाता है ना चिल्ल सब, उनके मन में हुआ कि ये कोई मछली है, चंगुल में ले करके वहां से उड़ गया। उड़ करके उड़ते उड़ते वो चला गया कहाँ, जहाँ वो गरीब आदमी था ना, तो वहाँ एक गाछ था उसके घर के ऊपर में, उसी गाछ पर वो चला गया, वो चंगुल से खोल के और उसमें चोंच मारने लगा। सोचा कि खाने का चीज होगा, ऐसे जो नीचा करके चोंच मार रहा था ना, तो सीधे नजर पड़ गया सांप पर। सांप पर जो नजर पड़ गया तो उसको छोड़ करके उस गहना को उस सांप पर झपट्टा मारा, सीधे गहना घरे में गिर गया। तो घर में जो गिर गया, घर तो फूस गया था, सीधे घुस गया भीतर। जहाँ वो लोग बात कर रहे थे, वो लोग देखे अरे ये तो गहना है चांदी वाला। तो वो दोनों कहता है भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, ये तो हम लोग सुनते थे लेकिन आज प्रत्यक्ष हो गया। भगवान जब देते छप्पर फाड़ के देते थे, कि गरीब आदमी था छप्पर फाड़ के दे दिया। देखिए भाग्य कैसे पलटता है। सांप देखा तो चिल्ल सांप लेके भाग गया, गहना छोड़ दिया, उसको गहना मिल गया। और गहना तो वहाँ खोज होने लगी, रानी खोजने लगी गहना कहाँ है कहाँ है, तो पता ही नहीं चला। तो राजा साहब ढोला पिटवा दिए कि जो कोई गहना दे देगा उसको मुँह मांगा इनाम देंगे। कहाँ कहीं तो होवे करेगा। होते होते इन लोगों को जानकारी हो गई, तो दोनों पति पत्नी विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो पत्नी कहती है कि गहना दे दीजिए राजा को। तो बोली कि उसमें इनाम रखे हैं तो क्या मांगेंगे। तो कहती है कि उनको कह दीजिएगा राजा साहब को हमारे यहाँ सत्संग कर देंगे। पति कहता है सत्संग कर देंगे, सत्संग से क्या होता है, खाली सत्संग से पेट भर जाएगा क्या। अरे अभी मौका मिला है, भाग्य खुला है, तो बोल देंगे कि हमको राजपाट दे दीजिए, धन संपत्ति दे दीजिए, अमीर बन जाएंगे। सत्संग से क्या होता है। बोले कि नहीं आपको जो हम कहते हैं वही करिए, सत्संग से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। इस धन संपत्ति से विशेष धन संपत्ति मिल जाएगी। बोला अच्छा ठीक है, तू कहती है तो वही करेंगे।
गहना लेकर के गए, राजा साहब को समर्पित कर दिए। राजा साहब का तो इस पर तो इनाम है, मुँह मांगा इनाम, मांगो तुमको क्या चाहिए। बोले कि हमारे यहाँ सत्संग करा दीजिए साधु महात्मा बुला करके, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हम बुला नहीं पाते हैं, खर्चा होता है ना। बोले अरे बेवकूफ़ कहीं का, पागल हो गया है तुम। अरे धन ले लो, संपत्ति जितना चाहो ले लो, राजपाट ले लो, इनाम रखे हैं, तुमको किसने सिखला दिया सत्संग कराने के लिए? सत्संग से क्या होता है? सत्संग क्या चीज़ है जी? बोले सत्संग क्या चीज़ है? साधु महात्मा आएंगे, खाएंगे पिएंगे, प्रवचन करेंगे, वहाँ पर जो व्यवस्था होगा सो आप कर दीजिएगा, यही सत्संग हो गया। बोले कि इससे तुमको क्या मिलेगा? बोले कि इसी से तो हमको सब कुछ मिलेगा। बोले किसने कहा? बोले हमारी पत्नी ने कहा है। बोले अच्छा, तुम्हारी पत्नी ने कहा, सत्संग से क्या मिलता है? बोले कि आप ऐसा खाली करा लीजिए, आपको क्या लगता है, हमको यही इनाम में चाहिए। बोले चलो हमको क्या है, तुम यही चाहता था, लो कम में निपट गए हम भी। तो बस राजा साहब बोल दिए, समय निर्धारित कर दिया कि इस समय सत्संग होगा, सबको आमंत्रित कर दिया जितना राजपाट में लोग था, जितने साधु महात्मा थे सब आए उनके यहाँ, खूब भंडारा हुआ, सत्संग चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, शाम के समय उनकी धर्मपत्नी घर में तो थी ही, एक काली कलोटी महिला निकलती है, खूब लंबी थी, मटमैला वस्त्र पहनी हुई। उनकी धर्म पत्नी पूछती है कि आप घर से कैसे निकले, कौन है, कब आए थे, हमको तो पता भी नहीं चला, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम दरिद्री हैं। बोले कि आए कहाँ से? बोले कि तुम्हारे यहाँ आए थे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कि अब हम जा रहे हैं दूसरे जगह। बोले कि जा क्यों रहे हैं? जा रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे यहाँ जो सत्संग हुआ ना, जहाँ सत्संग होता है ना हमारा बासा वहाँ नहीं होता है, वहाँ से दरिद्री भाग जाती है, इसीलिए हम आपके यहाँ से जा रहे हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर उसी क्षण एक श्वेत वस्त्रधारी महिला लंबी जैसी उसके घर में प्रवेश करती है। उनकी धर्मपत्नी पूछती है कि आप कौन है, कहाँ जा रही हैं? बोले हम लक्ष्मी हैं, ये तुम्हारे घर में ही हम रहेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ सत्संग जो हो गया ना, इसीलिए जहाँ सत्संग होता है वही हमारा बास होता है, हम यही रहेंगे। तो सत्संग से सब कुछ मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वेद में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ करके देखिए, वेद में लिखा धन की प्राप्ति होती है, सब कुछ मिलता है, सदगति होती है, कीर्ति होती है, इसीलिए सत्संग कराना चाहिए। आज सुरेंद्र बाबू ने जो सत्संग कराया बहुत अच्छा काम किया। अपने वैवाहिक जीवन का 50वां वर्षगांठ ये लोग मना रहे हैं। अच्छा ही तो लाभ है, तो लाभ है। बाबा कह दिए, अब आप लोग बोलो 50 साल पूरा करेंगे, बाबा का आशीर्वाद। 50 हो जाएगा, इसमें क्या है। हाँ, 25वां मना है तो 50वां भी मना लेंगे। हाँ, तो ये तो 25वां है, 25वां भी है, 50वां भी है। हाँ, वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है। इनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पारिवारिक जीवन सुखमय हो, 50 को भी ये पार करे। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे इनके ऊपर, और आप लोग भी सत्संग सुनने के लिए आए, बहुत खुशी की बात है। सबको धन्यवाद है, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत जय। पांच तत्व निजराई प्रकाश करी जय। गगन काल रवि शशि फल मूल कपूर कलश जय।
तन अवतारे मुक्ताल मालरिया गोई जैसे कपाल मिटाई चंदन धूप दीप सबकी जय जलक जांग मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनी मृदंग सोनी जय सर्व सुगंध आकाशा मधुकर कमल के धोनी जय निर्मल ज्योत जगत घट माई देखत दृष्टि दोष सब जय आधार अमृत बरियावे रतमत द्वार अमर रस जय पी होय सूरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओम गिया मीरा जय कोटवान छवि दे पार लकीला लगी जय सूरत पर गुरु प्रसाद गमर जय दमकत करक गुरु धामा उलटियल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में योगल कर मुखली जय श्याम के सूक्ष्म ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडाली रखी ज्योति तजली जय शब्द सूरत व्यास सरल सरल करी करी बार सबद गईली जय युग सिखाया घर त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मलची जय बाबा कांड निरमल करी में अमृत रसती जय आरती तन मंदिर में जय दृष्टि युगल कर सन मुखली
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु।